गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट्स के कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट्स की थ्योरी पढ़ा चुके हैं। सेट्स के प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाता है वो आज सीखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर एनी टू सेट्स A and B, prove that A union B equal to A intersection B। और इस तरह से जो इम्प्लाइज दिया हुआ है ये इम्प्लाइज है इफ एंड ओनली इफ का। इसका मतलब यह होता है कि यदि A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर है तो आपको प्रूव करना है A बराबर B होता है। और यदि आप A बराबर B मान के चलते हैं तो आपको प्रूव करना है A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है। दो तरफा प्रूफ। इसका मतलब समझिए, अगर कोई स्टेटमेंट P है तो वह इम्प्लाइज Q करता है। P स्टेटमेंट Q स्टेटमेंट को दर्शाता है। जब कोई स्टेटमेंट Q है वह जब P स्टेटमेंट को दर्शाता है तो इसी केसेस को बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ, यानी दोनों तरफ से यह बातें साबित की जा सकती है। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें किसी एक पार्ट को आपको मानना पड़ेगा। अगर A बराबर B है तो ये प्रूफ कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल A बराबर B, इसको हम लोग कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। A सेट को B सेट के आप बराबर मान लीजिए। तो कहता है आपको प्रूफ करना है A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है। तो आप बताइए A बराबर B, तब यहां पर आप लिख सकते हैं देन वी हैव टू शो दैट तब आपको साबित करना है A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर है। चलिए, यानी ये दिया हुआ है, आपको ये साबित करना है। तो नाउ यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस A सेट B सेट के अगर बराबर है तो A यूनियन B A लिख सकते हैं। A सेट B सेट के अगर बराबर हो तो दो सेट के यूनियन करेंगे तो क्या A ही देगा। A इंटरसेक्शन B को क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B को भी आप A लिख सकते हैं। क्यों? A सेट B सेट के क्या है, बराबर। तो कॉमन क्या आएगा भाई, पूरा A सेट ही आएगा या B सेट आएगा। तो A इंटरसेक्शन B बराबर B लिख सकते हो या A इंटरसेक्शन B A लिख सकते हो। किसी को कोई डाउट? तो देखिए A यूनियन B A के बराबर आ गया, A इंटरसेक्शन B भी A के बराबर आ गया। इसको मान लीजिए ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कह सकते हैं A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के क्या है, बराबर। यूनियन मतलब दो सेट को जोड़ना, दो सेट के सारे एलिमेंट को लिखना। इंटरसेक्शन मतलब दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है। तो आपका ये प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान प्रूफ है। सेकेंड पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे, यदि अगर आप मान के चलते हैं कि ये इक्वल है तो आपको ये प्रूफ करना है। तो हम लोग कन्वर्सली सफिशिएंट कंडीशन लेट हम मान लेते हैं कि A यूनियन B जो है A इंटरसेक्शन B के बराबर होते हैं। देन वी हैव टू शो दैट आपको साबित करना है कि A सेट B सेट के क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। ए सेट बी सेट के बराबर होते हैं, तो देखिए ए सेट बी सेट के बराबर कैसे होते हैं। यहां पर गौर करें, आपको ये दिया हुआ है पहले से, तो आपको ए सेट को बी सेट के बराबर करना है। तो आप पहले मान लें लेट एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि ए में है, एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि ए में है। तो इम्प्लाइज आप लिख सकते हो कि एक्स ए में अगर है तो क्या एक्स ए यूनियन बी में होगा। एक्स यदि ए में है तो क्या एक्स ए यूनियन बी में होगा या कि नहीं। क्यों होगा? क्योंकि दो सेट का जब यूनियन करते हैं तो ए और बी सेट के सारे मेंबर को लिख डालते हैं। जब ए और बी सेट के सारे मेंबर को लिख डालते हैं तो ए में अगर एक्स है तो क्या ए यूनियन बी में नहीं जाएगा? जाएगा ना। चलें, तो एक्स अगर ए यूनियन बी के बराबर है तो बताइए ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी के। ए यूनियन बी के जगह हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे कि ए यूनियन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी के क्या है बराबर, तो इसके बदले में यह लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन को हम तोड़ने के लिए हम आपको बताए थे कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीन्स हो जाता है x जो है a में भी है एंड इसका मतलब हो जाता है x आपका b में भी, x आपका a में भी है एंड x b में भी है। तो इम्प्लाइज आप कह सकते हो कि x आपका क्या है? b में है। तो x पहले a में था और हमने x को b में दिखा दिया, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि a जो है सब प्रॉपर सबसेट है b का। a जो है b का प्रॉपर सबसेट है। आप इसको 3 मान लीजिए, 1 2 तो मान चुके हैं। x क्योंकि x a के सारे एलिमेंट को किस में दिखा दिए? b में। क्योंकि x एक आर्बिट्रेरी नंबर है, कोई भी स्वइच्छा नंबर है। कोई नंबर अगर a में दिखाए हैं तो उस नंबर को आप b में भी दिखा दिए। इसके यह मतलब होता है कि a के सभी एलिमेंट को हम b में दिखा सकते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि a सब प्रॉपर सबसेट b हो जाएगा। दूसरा नंबर अगेन हम लोग लेके चलेंगे। हम मान लेते हैं लेट y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि b में है। y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि b में है। तो बताइए y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट b में है, तो y अगर b में है तो क्या a यूनियन b में होगा या नहीं? क्यों? यूनियन में a और b दोनों के मेंबर को लिख दिया जाता है। तो y जब b में है तो a यूनियन b में नेसेसरी है, जाएगा ही जाएगा। चलिए, तो y आपका a यूनियन b में गया तो a यूनियन b किसके बराबर है भाई? a इंटरसेक्शन b के। देख लीजिए, a यूनियन b a इंटरसेक्शन b के बराबर है। जब बराबर है तो बताइए इंटरसेक्शन को कैसे तोड़ते हैं कि y a में भी है एंड y आपका b में भी है। इम्प्लाइज तो y a में भी है y b में भी है, तो इम्प्लाइज आपका आ गया कि y आपका a में है, नेसेसरी है। y दोनों में है, तो y दोनों में है, इसका मतलब y को पहले किस में माने थे? b में, और y को किस में दिखा दिए? a में। तो इम्प्लाइज हम देयरफॉर हम कह सकते हैं कि b जो है प्रॉपर सबसेट है। इसको 3 तो माने थे, इसको यहाँ पर 4 मान लीजिए। अब यहाँ पर फ्रॉम 3 एंड 4 3 और 4 को गौर से देखें। ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है और ये कह रहा है बी का सारा एलिमेंट ए में है। इट मीन्स यह तभी इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, यह तभी संभव है जब ए किसके बराबर हो? बी के बराबर। ए दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब दोनों सेट को एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं। दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब दोनों सेट को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ता है। देखो ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, इट मीन्स दैट ए इक्वल टू बी। तो सेट में यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि दो सेट इक्वल तभी होंगे जब दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट हो जाए। ठीक है,
इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी एंड सी बी 3 सेट्स सच दैट ए यूनियन सी के इक्वल है। ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो आपको कहता है साबित कीजिए बी बराबर सी। आपको बताना है कि बी जो है सी के बराबर है, बी सेट सी सेट के बराबर है। क्वेश्चन को देखें, इसका हल करते हैं। आपको ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो बी सेट को सी सेट के बराबर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, तो वी हैव, इसमें इफ एंड ओनली इफ का केसेस नहीं है। ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है। ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है। हम लोग इंटरसेक्शन लगाते हैं। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करते हैं, या बी के साथ कर लीजिए। पहले बी के साथ इंटरसेक्शन कर लीजिए। दोनों तरफ हम दोनों सेट इक्वल है, तो दोनों सेट को किसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं? कोई सेट बी है, बी सेट के साथ इक्वल ले रहे हैं। तो यहां पर गौर करें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। ए यूनियन बी करने का मतलब ए सेट और बी सेट के सारे मेंबर को लिख देना। तो ए सेट और बी सेट सारे मेंबर आ गया, और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ कर रहे हैं। तो कौन सा सेट कॉमन आएगा? केवल बी का मेंबर कॉमन आएगा। तो यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी आपको यह केवल बी देगा। ठीक है, आए देखें, यहां पर यूनियन है और इंटरसेक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, वितरण का नियम। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ? बी के साथ। फिर ए बी का इंटरसेक्शन किसके साथ? बीच में यूनियन है। सी का इंटरसेक्शन किसके साथ? बी के साथ। यहां पर देख लीजिए, बी सेट बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को हम लोग लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी। क्रम विनिमय नियम लागू होता है, कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। तो इसको आप फर्स्ट मान लेंगे। अगेन हम लोग ले चलते हैं ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है। अब इसका हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं सी के साथ। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ? सी के साथ। यूनियन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ? सी के साथ। यहां पर देखें, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन सी करने का मतलब ए और सी दोनों का मेंबर। और जब कॉमन करेंगे सी के साथ, यानी इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, तो केवल किसका मेंबर आएगा? सी का मेंबर आएगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे ए सेट है 1 2 3,
आपका कोई सी सेट है 4 5 6, ए यूनियन अगर सी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, और ए यूनियन सी करने के बाद इंटरसेक्शन सी कर लीजिए, ये दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए, क्या कॉमन आएगा भाई? 4 5 6 ही कॉमन आएगा, जिसको कि केवल सी कह सकते हैं। किसी को डाउट? देख लीजिए, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? सी आएगा। यहां पर गौर करें, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड गौर से देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से यह सेट इस सेट के इक्वल है और वही सेट सी सेट के इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी सेट सी सेट के क्या होने बराबर। ये आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड प्रॉब्लम प्रूफ हो गया। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी दो सेट है, ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, एंड ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स बराबर है फॉर सम सेट एक्स। एक्स कोई सेट है, एक्स के स्थान पर सी भी दे सकता है, सी सेट भी। तो आपको कहेगा प्रूव दैट ए बराबर बी, यानी ए सेट बी सेट के बराबर है। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का केसेस नहीं है। एक पार्ट आपको ये भाग और ये भाग दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है। सीधी तरीका है। चलिए इसके प्रूफ करते हैं। वी हैव ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। अब दोनों तरफ ए से इंटरसेक्शन कर लो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। इस पार्ट को आप गौर से देखें। ए का यूनियन एक्स के साथ किया जा रहा है, यानी इस सेट में ए और एक्स दोनों का मेंबर लिखा जाएगा। ए यूनियन एक्स का मतलब होता है ए सेट और एक्स सेट दोनों सेट का मेंबर लिखा जाता है यूनियन करने के बाद, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ किया जा रहा है। इसका मतलब इसमें केवल ए सेट का ही मेंबर कॉमन आएगा। यहां पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या करेंगे? यूनियन ए का इंटरसेक्शन किसके साथ? ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ। अब बीच में क्या लग गया भैया? यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन एक्स को गौर से देखें। ए इंटरसेक्शन एक्स आपका किसके बराबर है? फाइव के बराबर है। ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है? फाइव के बराबर है। ये आपका फाइव आ गया। ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर? फाइव के बराबर दिया हुआ है। यहां पर सीन से लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है? फाइव के।
फाइव मतलब कोई भी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। जब इस सेट को इस सेट के साथ यूनियन करते हैं, यानी यूनियन करने के बाद जोड़ते हैं, यानी दो सेट के मेंबर को लिखते हैं, तो इसमें केवल किस सेट का मेंबर लिखाएगा? केवल ए इंटरसेक्शन बी सेट का मेंबर लिखाएगा, इसका मेंबर नहीं लिखाएगा इसमें। क्योंकि इसमें कोई मेंबर ही नहीं होता। तो यहाँ पर गौर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, दो सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन किए, केवल ए आया। आप एग्जांपल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये कोई सेट है 1 2 3 और बी सेट है 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन कीजिए तो दोनों में क्या कॉमन आएगा भैया? 1 2 3, और 1 2 3 को ए कहते हैं। ए है 1 2 3, बी है 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन 1 2 3 ही आएगा। तो क्या आ गया? ए आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, जब ए आ जाए यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है। जब ए का सारा एलिमेंट बी में है, इट मीन्स दैट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का प्रॉपर सबसेट है, या सबसेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगेन हम लोग चलेंगे, ए यूनियन एक्स किसके बराबर है? बी यूनियन एक्स की। और जैसे एक से इंटरसेक्शन किए थे दोनों तरफ, इस बार बी से इंटरसेक्शन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ यूनियन बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ। और आपको पता है बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, यानी बी यूनियन एक्स करेंगे तो बी और एक्स का सेट लिखाएगा, और उसका इंटरसेक्शन फिर बी के साथ, तो केवल बी का ही एलिमेंट होगा। ये बार बार आता है। तो बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है सेट। बी इंटरसेक्शन एक्स, आपको बी इंटरसेक्शन एक्स कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ। आप यहां पर गौर करें, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी को 5 के साथ यूनियन करेंगे तो केवल ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी आएगा। तो आप गौर करें, जब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर रहे हैं तो केवल बी दे रहा है, इसका मतलब बी छोटा है ए से। ए जो है बी का सारा एलिमेंट ए में है, इट मीन्स दैट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ए सबसेट है बी का, एंड बी प्रॉपर सबसेट है ए का। देयरफॉर कह सकते हैं ए सेट बी सेट के क्या है? इक्वल। दो सेट को इक्वल दिखाने का यही तरीका है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, for any two sets A and B, prove that PA equal to PB. PA equal to PB implies A set equal to B set. PA का मतलब होता है A सेट का पावर सेट, और पावर सेट किसको कहते हैं? ए सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उसके कलेक्शन को पावर सेट कहा जाता है। एक वीडियो में हम पावर सेट के बारे में पढ़ा चुके हैं, जो कोई नहीं देखे हैं पहले पीछे वाला वीडियो देख लें, तब आपको समझ में आएगा। पावर सेट पीए बराबर पीबी है, यानी पावर सेट। तो ए सेट को बी सेट के इक्वल दिखाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले ए सेट को बी सेट के बराबर दिखाते हैं, तो वी हैव पहले से दिया हुआ वो लिख लें। वी हैव पीए बराबर पीबी, यानी ए सेट का पावर सेट बी सेट का पावर सेट दोनों इक्वल है। तो
तो आपको ए सेट बी सेट को इक्वल दिखाना है। ये तो बातों से ही क्लियर हो जाता है, लेकिन दिखाना कैसे है, सो साबित कैसे करते हैं, वो महत्वपूर्ण बातें होती है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स भी कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ए में है, मान लिए। देन तब हम लोग लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट एक्स of a set A such that x belongs to x। x में हमने कोई एलिमेंट लिया, कोई मेंबर लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कोई भी मेंबर हो सकता है, और तब कहता है देयर एग्जिस्ट, ए सेट है तो ए का बहुत सारा सबसेट होगा। तो हमने देन देयर एग्जिस्ट एक सबसेट बनाया x, x कोई a का सबसेट है, x कोई a का क्या है, सबसेट है, और इस प्रकार का है x कि x जो है a में है तो वही x इसमें भी है, देखिए वही x इसमें भी लिया, इस प्रकार का लेना होगा। जो मेंबर ए में है वही मेंबर एक्स में भी है, जो कि एक्स सबसेट है ए का। तो यहां पर लिखेंगे इंप्लाइज एक्स जो है सबसेट है किसका भाई, ए का। एक्स ए का सबसेट है तो इंप्लाइज इससे मालूम चल गया कि ए के सबसेट को प्रॉपर क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। इसका मतलब एक्स जो है बिलोंग करेगा पीए में। x जो है a का सबसेट है, सबसेट का मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें है। तो जो सबसेट है, पावर सेट किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए सेट के जितने भी उप समुच्चय होते हैं, ए सेट के जितने भी उप समुच्चय होते हैं उसके कलेक्शन को ही पावर सेट पीए कहा जाता है। पीछे वाला वीडियो पहले पावर सेट देख लें तब इसको देखें, तब समझ में आएगा। और कोई भी सेट पावर सेट में बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता। तो हमारा x पीए में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स दैट x पीबी में भी होगा। क्यों भाई, x पीए में है तो पीबी में कैसे होगा, क्योंकि दिया हुआ है पीए बराबर पीबी। जब x पीबी में है इसका मतलब है कि x पीबी में है, यानी कि b के पावर सेट में x है, x सेट है, इसका मतलब x जो है प्रॉपर सबसेट है b का। x प्रॉपर सबसेट है b का, तो जब x में x है इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि x जो एलिमेंट हम a में माने थे छोटी x, वह b में भी है कि नहीं। x में जो मेंबर है इसमें इसका सारा मेंबर b में है, तो क्या x b में होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि x को हम मान चुके हैं, छोटी x को x में माने, तो क्या हुआ x b में भी होगा, छोटी x स्मॉल x। तो स्मॉल x a में है, इंप्लाइज हमने दिखा दिया स्मॉल x b में है, इसका मतलब है a के सारे एलिमेंट को b में दिखा सकते हैं, यानी a जो है प्रॉपर सबसेट है b का फर्स्ट में, इस तरह से। क्योंकि हमको ए सेट को बी सेट के बराबर दिखाना है तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। अगेन हम लोग देखेंगे बी सेट जो है, अगेन हम लोग मान लेंगे लेट एक y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि बी सेट का है। देन देयर एग्जिस्ट एक y सेट है, y be the then there exists a subset y, capital Y, of a set b, of a set b सेट b का कोई सबसेट है y।
बी का कोई सबसेट है वाई, तो यहां पर बिलोंग करना है आपको कैपिटल वाई जो है कैपिटल वाई, इट मीन्स दैट कैपिटल वाई, हाँ सच दैट यहां पर लिखना होगा, सच दैट इस प्रकार का जो सबसेट लिया गया है, बी का जो इस प्रकार का सबसेट लिया गया है, इसमें छोटी वाई भी बिलोंग करता है, कैपिटल वाई में छोटी वाई भी बिलोंग करता है। तो वाई जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, इट मीन्स दैट वाई जो है बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी। तो वाई पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करेगा, क्यों भाई? क्योंकि वाई जो है सबसेट है बी का, और पावर सेट सभी सेट का कलेक्शन होते हैं। तो कैपिटल वाई बिलोंग करेगा पीए में भी, क्योंकि पीए पीबी आपस में बराबर है, देख सकते हैं पीबी पीए के बराबर है। वाई जब पीए में बिलोंग करता है, इट मीन्स दैट क्या, वाई प्रॉपर सबसेट है बी ए का। वाई प्रॉपर सबसेट है ए का, यानी वाई में जो मेंबर है वह मेंबर ए में भी है। इट मीन्स दैट स्मॉल वाई जो है ए में बिलोंग करता है। स्मॉल वाई ए में बिलोंग करता है, तो लिखें सिंस यहाँ पर लिखेंगे वाई बिलोंग कर रहा था स्मॉल वाई बी में, इम्प्लाइज वाई बिलोंग करने लगेगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बी जो है प्रॉपर सबसेट है। सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को गौर से देखें, ए इक्वल टू बी हो जाता है, आपका प्रूफ हो गया। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, इट मीन्स दैट टू सेट आर इक्वल, इससे साबित हो जाता है। आज का क्लास यहीं तक रहने दें, हम अब रिलेशन का भी कुछ